आप देख रहे हैं टेस्टी फूड कुकिंग चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। प्लीज़ इनकरेज एंड सपोर्ट मी। मैं लेकर आ रही हूँ टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज सिर्फ आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेस्टी फूड कुकिंग। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है स्पेशल नली वाला हलीम। 3 टेबलस्पून चने की दाल, 3 टेबलस्पून मसूर की दाल, 3 टेबलस्पून माश की दाल, मूंग की दाल 3 चम्मच, 1 अदद रोटी, 2 दरमियाने साइज के प्याज, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का और 1 पोथी लहसुन की, ये मैंने छील के रखी हुई है। 3 टेबलस्पून सुर्ख मिर्च पिसी हुई, आधा किलो बीफ का गोश्त यानी बड़े का गोश्त और 2 नलियों वाली बोटियां लेकर मैंने गला ली थी। तो ये गोश्त हम गलने के लिए चढ़ा देंगे। 1 लीटर पानी लेकर मैं उसमें ये गोश्त गलने के लिए डाल दूंगी। ये प्याज मैंने जो आपको मेजरमेंट बताई थी उसमें से ये तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा मैं अदरक का और ये प्याज तड़का लगाने के लिए मैं रख लूँगी। अदरक का टुकड़ा गार्निश के लिए, 2 टेबलस्पून सॉल्ट, हाफ टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, हाफ टेबलस्पून ज़ीरा, ये आधा तकरीबन बादियान का फूल, 3 अदद लौंग और 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का और 1 तेज़पात का पत्ता, ये भी हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए नाजरीन, मैंने 1 लीटर पानी में ये गोश्त गलने के लिए चढ़ा दिया है। इसमें मैं ये प्याज, अदरक और लहसुन डाल दूंगी। और ये मसाला जार भी मैं इसमें डाल दूंगी। ये 4 अदद टमाटर काट के ये भी मैं गोश्त में डाल दूंगी और चूल्हे का फ्लेम स्लो करके मैं इस पर ढक्कन लगा दूंगी। वन 4 टेबलस्पून सॉल्ट भी इसमें डाल देंगे। और गोश्त भी गल चुका है, ये देखिए। अभी हम इसकी भुनाई करेंगे। 3 टेबलस्पून सुर्ख मिर्च पिसी हुई हम डालकर इसकी भुनाई कर लेंगे। ये मैंने 1 पाव कुकिंग ऑयल लिया है, ये मैं इसमें आधा डाल दूंगी और आधा मैं तड़के के लिए रख लूंगी। ये अब ये इसकी भुनाई हो गई है, मैं इसमें 1 लीटर पानी डाल दूँ। इस पानी को मैं तकरीबन 5 मिनट पकाऊंगी। इसके बाद इसके चूल्हे का फ्लेम स्लो करके इसमें पानी पकता रहेगा। मैं इसमें से बोटियां निकाल के दालों के साथ मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। 3 लीटर पानी इसमें डालकर मैंने सारी दालों को गला लिया था। 1 रोटी के छोटे छोटे पीसेस करके वो मैंने इसमें डाल के गला ली। अगर हमारे पास दलिया या गंदम अवेलेबल ना हो, गंदम की कमी पूरी कर देते हैं। मैं इसे ग्राइंडर में डाल के
ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए नाज़रीन, ये मैंने 5 मिनट तक ये इसमें 1 लीटर पानी डाल के पका लिया था। अब मैं इसमें से बोटियाँ निकाल लूँगी, इन्हें मैं ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए मैंने जग में ये सारी दालें और 1 रोटी मैंने जो इसमें डाली थी वो ग्राइंड कर ली है। जब मैं इसे गलाने लगी थी तो मैंने इसमें ½ टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर दिया था। ये मैंने सारी इसमें से बोटियाँ निकाल ली हैं। अब मैं इसको ब्लेंड करती हूँ। और ये जो दालें मैंने ब्लेंड कर ली हैं ये मैं इस शोरबे में डाल दूँगी। और इसे उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक कि ये ठीक ना हो जाए। ये देखिए नाज़रीन, ये मैंने ग्राइंडर में 3 दरमियाने साइज़ की हरी मिर्चें डाल के गोश्त इसमें बोटियों में 1 लीटर मैंने पानी डाला था और इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसे इस दालों में शामिल करने लगी हूँ। और इसे मैं कम से कम आधा घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा मज़ीद पकाऊंगी। ये 2 नलियाँ लेके इसमें से अच्छी तरह मिल्क निकाल लिया है, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। में जो हमने तड़का लगाना है उसकी तैयारी करेंगे। ये मुझे गाढ़ा महसूस हो रहा है। अब मैं इसमें आधा लीटर पानी गर्म करके डाल दूंगी ताकि ये पक सके अच्छी तरह। साथ ही हम इसमें नमक मिर्च चख लेंगे। तो अगर हमें लगे कि हमारे टेस्ट के हिसाब से मिर्चें कम हैं तो हम इसमें ज़ीरा के साथ और सुर्ख मिर्च के साथ तड़का लगा देंगे। इसमें पानी कम है इसलिए मैं आधा लीटर पानी और ऐड कर रही हूँ ताकि अच्छी तरह पक जाए। ये हलीम तैयार है। अब मैं इसमें से आधे हलीम को तड़का लगाऊंगी और आधा मैं अपने लिए बचा के फ्रीज कर लूँगी ताकि कोई मेहमान हो या कोई किसी वक्त ज़रूरत पड़े तो मैं उसे फ्रीज़र में से निकाल के दोबारा तड़का लगा लूँगी। तड़का लगाने के लिए हमें जिन जिन अज्जा की ज़रूरत है उसमें शामिल है। ये मैं इसमें जो मैंने कुकिंग ऑयल बचा के रखा हुआ था उसमें मैं प्याज डाल दूँ। ये चीज़ें मैंने गार्निश करने के लिए रखी हुई हैं, जो अदरक की बची हुई
उसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। हरा धनिया आधी कटी, हरी मिर्चें 3 अदद। जो हलीम मैंने पकाया था उसमें से मैं आधी को तड़का लगा रही हूँ और आधा मैंने बचा के रख लिया है। ये प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे। अगर हमें अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्च कम महसूस हो तो हम मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे काफ़ी लगी हैं इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है। ये मैं ज़ीरा डाल रही हूँ और उसके साथ ही मैं इसमें हलीम डाल दूँगी। ये देखिए नाज़रीन, हलीम तैयार है। इसमें अब आप चाहें तो लीमू, चाट मसाला ऐड करें और चावलों के साथ, रोटी के साथ या चम्मच से वैसे ही खाएं। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। खुद भी खाएं और अपने घर वालों को और हमसायों को भी सर्व करें। जब इसको तड़का लग जाए तो आप इसमें सबसे लास्ट में चंद कतरे केवड़ा एसेंस के डाल दें। ये देखिए नाज़रीन, ये मैं केवड़ा एसेंस डाल रही हूँ और साथ ही मैं चूल्हा बंद कर दूँगी।